मनुष्य के भीतर उठने वाले अच्छे और बुरे विचारों का संतुलन कैसे बनाए रखा जाए, मन को हमेशा सकारात्मक कैसे रखा जाए, यही रहस्य आज की इस कहानी में खुलने वाला है। तो चलिए इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वे कह रहे थे, मन ही सभी कर्मों का केंद्र है, यही विचारों का स्रोत है, यही सुख दुख का कारण है। मन चाहे तो हमें परम सत्य की ओर ले जा सकता है और यही हमें पतन की ओर भी धकेल सकता है। मन ही दया है, मन ही क्रूरता है, यही हमें बंधन में डालता है और यही मोक्ष की राह दिखाता है। उनकी बातों को सुनकर सभी शिष्य गहरी तल्लीनता से उन्हें सुन रहे थे, लेकिन उन्हीं में एक शिष्य ऐसा था जो हमेशा शांत रहता था। वह न अधिक बोलता, न किसी से अधिक घुलता मिलता, ध्यान बस अपनी साधना में ही लगा रहता। अचानक उस शिष्य ने महात्मा बुद्ध से एक प्रश्न किया, गुरुदेव, यदि मन को पूर्ण रूप से शांत करना हो तो हमें क्या करना चाहिए? क्या कोई सरल उपाय है जिससे मन पूरी तरह से वश में आ जाए? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बड़ी विनम्रता से बोले, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। जो व्यक्ति केवल बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी मौन हो जाता है, उसके मन की सभी हलचलें स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। वह मन की गहराइयों में झांक सकता है, उसे समझ सकता है। जब कोई अपने मन को पहचान लेता है तब वह उसे साध भी सकता है। बुद्ध के इस गूढ़ उपदेश को सुनकर वहां उपस्थित अन्य भिक्षुओं के मन में संदेह जाग उठा। वे आपस में कानाफूसी करने लगे और फिर उस शांत शिष्य की ओर मुड़कर कहने लगे, अरे, तुम तो पहले से ही चुप रहते हो, हमेशा शांत दिखते हो, फिर भी क्या तुमने अपने मन को साध लिया है? अगर हां, तो हमें बताओ कि क्या सच में तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में है? उनके व्यंग्यपूर्ण शब्द उस शिष्य के भीतर गूंजने लगे। वह कोई उत्तर न दे सका। वह जानता था कि वह हमेशा मौन रहता है, मगर क्या वह सच में अपने मन को समझ सका है? क्या वह वास्तव में आत्मज्ञान की ओर बढ़ रहा था या बस अज्ञानता के एक नए रूप में जी रहा था? इस विचार में खोया वह शिष्य एक मार्ग से होकर गुजर रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, मगर उसका ध्यान कहीं और था। विचारों का सागर उसके भीतर हिलोरें मार रहा था। तभी अचानक एक घुड़सवार सामने से तेजी से आता दिखाई दिया। वह इतनी गति से था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर धड़ाम, घोड़ा सीधे उस शिष्य से टकरा गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। दर्द से कराहते हुए उसने घुड़सवार की ओर देखा और अगले ही पल उसका मन क्रोध से जल उठा। उसकी शांत छवि पल भर में धुंधली पड़ गई। उसका चेहरा तमतमा उठा, उसकी मुट्ठियां कस गईं। तुम्हें दिखता नहीं क्या? वह गुस्से में चिल्लाया। क्या तुम्हारी आंखें बंद थीं? घुड़सवार रुका, लेकिन कुछ कहे बिना ही आगे बढ़ने लगा। यह देखकर शिष्य का क्रोध और भड़क उठा। उसके भीतर ऐसा उबाल आया कि वह घुड़सवार को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, शायद उसे थप्पड़ तक लगा देता। मगर तभी एक बिजली सी चमकी, एक आंतरिक झटका लगा। उसे एहसास हुआ, वह एक भिक्षु है, यह उसके धर्म के विरुद्ध है। घोड़े की टक्कर से घायल होकर जब वह शिष्य उठा तो उसकी आंखों में पछतावे की चिंगारी जलने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अभी अभी क्या करने जा रहा था। क्या यह वही था जिसने जीवन भर संयम का मार्ग अपनाया था? क्या वह सचमुच अपने क्रोध पर काबू नहीं रख सका? उसने धीरे धीरे अपने कपड़ों की धूल झाड़ी और बिना एक शब्द कहे वापस आश्रम की ओर चल पड़ा। उसके कदम भारी हो गए थे। हर कदम के साथ उसकी आत्मा पर एक नई चोट महसूस हो रही थी। आश्रम में पहुंचते ही वह एक कोने में जा बैठा। उसका मन बार बार उसी घटना को दोहरा रहा था। मैंने यह क्या कर दिया? उसने न केवल घुड़सवार को अपशब्द कहे, बल्कि क्रोध में उस पर हाथ उठाने तक को तैयार हो गया था। क्या यह वही भिक्षु था जो हमेशा शांति और धैर्य की बात करता था? क्या यह वही व्यक्ति था जो ध्यान में लीन रहता था? यदि वह सच में भीतर से शांत होता तो क्या उसका क्रोध इस तरह उमड़ सकता था? विचारों का यह तूफान उसके भीतर चलता रहा, जब अचानक उसने देखा कि महात्मा बुद्ध वहीं से गुजर रहे थे। बिना एक पल गंवाए वह भावुकता में उनके पास पहुंचा। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने कांपते हाथों से बुद्ध को प्रणाम किया और भरी हुई आवाज में बोला, हे बुद्ध, क्या हमारे भीतर हमारे अलावा भी कोई और रहता है? कोई ऐसा जो हमें अज्ञात रूप से नियंत्रित करता है?
जिसके प्रभाव में आकर हम अपने ही सिद्धांतों को भूल जाते हैं और गलतियां कर बैठते हैं। महात्मा बुद्ध उसकी गहरी उलझन को समझ चुके थे। वे शांति से मुस्कुराए और बोले, हमारे भीतर कोई और नहीं, केवल हमारा मन रहता है। लेकिन विडंबना यह है कि हम अपने मन को उतना ही कम जानते हैं जितना अपने आप को। हम और हमारा मन एक ही जगह होते हुए भी एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। बुद्ध की बातों ने उस शिष्य को और गहरी सोच में डाल दिया। उसने सिर झुकाकर कहा, लेकिन गुरुदेव, क्या मैं वास्तव में वही हूं जो मैं समझता हूं? क्या मेरी असली पहचान कुछ और हो सकती है? क्या यह संभव है कि मैं जैसा दिख रहा हूं, मैं वास्तव में वैसा नहीं हूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी सच्ची पहचान मेरे विचारों के बिल्कुल विपरीत हो? महात्मा बुद्ध ने उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनी। वे समझ गए कि यह शिष्य आत्मज्ञान के द्वार तक पहुंच चुका है। उसे केवल एक सही दिशा देने की जरूरत है। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर एक क्षण के लिए ध्यान लगाया और फिर बोले, हम स्वयं को उतना भी नहीं जानते जितना हम सोचते हैं। जो कुछ भी हम अपने बारे में मानते हैं वह समाज द्वारा दी गई एक पहचान मात्र है। हमारा व्यवहार, हमारी सोच, हमारी भावनाएं, ये सब हमें बाहरी दुनिया से मिली है। उन्होंने आगे कहा, समाज के प्रभाव से ही कुछ लोग अधिक बोलते हैं तो कुछ मौन रहना पसंद करते हैं। कुछ क्रूर होते हैं तो कुछ दयालु। कोई जिद्दी होता है तो कोई विनम्र। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक विशेष भावना की तीव्रता होती है और वही भावना उसे बाहरी दुनिया में परिभाषित करती है। लेकिन क्या यही हमारी असली पहचान है या इसके पीछे कोई और सत्य छिपा हुआ है? बुद्ध की यह बातें शिष्य के हृदय में गहरे उतर गईं। अब उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। उसने महसूस किया कि वह अपनी यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा था, परंतु क्या वह उस सत्य को पहचान पाएगा? महात्मा बुद्ध की बातों ने उस शिष्य के भीतर एक नई हलचल मचा दी। उसने अब तक यही माना था कि चुप रहना ही शांति है, लेकिन बुद्ध के शब्दों ने उसके इस भ्रम को तोड़ दिया था। उसने व्याकुल होकर पूछा, हे बुद्ध, यदि मैं सच में अपने भीतर शांति नहीं पा सका तो फिर मैं स्वयं को कैसे पहचान सकता हूं? मुझे अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए क्या करना होगा? बुद्ध ने सहजता से मुस्कुराते हुए कहा, भंते, इसका उत्तर तो मैं पहले ही दे चुका हूं। शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। शिष्य ने अधीर होकर कहा, गुरुदेव, मैं तो हमेशा ही चुप रहता हूं। न अधिक बोलता हूं, न ही अधिक लोगों के बीच रहता हूं। मैं अपनी साधना में ही लीन रहता हूं। फिर भी मैं अपने आप को क्यों नहीं जान पा रहा? क्यों मैं अपने अस्तित्व के करीब नहीं पहुंच पा रहा? बुद्ध ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, क्योंकि तुम केवल बाहर से चुप हो, भीतर से नहीं। यदि वास्तव में भीतर से शांति होती तो तुम घुड़सवार पर क्रोधित नहीं होते, उसे अपशब्द नहीं कहते और न ही उस पर हाथ उठाने की सोचते। तुमने क्रोध किया, इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर अब भी हलचल है। बुद्ध की यह बात सुनते ही शिष्य का सिर शर्म से झुक गया। उसके मन में ग्लानि उठी, जैसे उसने स्वयं को ही धोखा दिया हो। बुद्ध आगे बोले, चुप रहने का अर्थ केवल मुख से मौन रहना नहीं होता, बल्कि भीतर से शांत होना होता है। यह शांति केवल शरीर के स्तर पर नहीं, बल्कि मन और आत्मा में होनी चाहिए। जब तुम्हारे भीतर क्रोध उठे, तब भी तुम स्वयं को देख सको, समझ सको कि यह क्रोध कहां से आ रहा है। तुम यह पहचान सको कि तुम क्रोध करने वाले नहीं हो, बल्कि यह क्रोध तुम्हारे भीतर कहीं और से आ रहा है। शिष्य ध्यान से सुन रहा था। यदि तुमने स्वयं को नहीं जाना, तो वह अनजाना जो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है तुम्हें क्रोध से भर देगा। वह तुम्हें जैसी भी परिस्थिति में चाहे वैसा बना देगा। कभी क्रोधी, कभी लोभी, कभी अहंकारी। तुम बस असहाय होकर देखते रह जाओगे, और जब वह भावना गुजर जाएगी तब पछतावा ही हाथ लगेगा। आज तुम क्रोध में बह गए, कल तुम वासना में भी बह सकते हो और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। शिष्य की आंखों में अब जिज्ञासा और भय दोनों थे। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, हे बुद्ध, अब मैं समझ गया कि केवल चुप रहने से ही आत्मज्ञान नहीं मिलता। मैं तो यही सोचता था कि यदि मैं मौन रहूं तो सत्य तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन आज मेरा यह भ्रम टूट गया है। जब मैं स्वयं को ही नहीं पहचान पाया तो आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? हे बुद्ध, मेरे भीतर कोई और भी है, कोई ऐसा जो मुझसे छिपा हुआ है। कृपया मुझे उससे परिचित कराइए। महात्मा बुद्ध हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने देखा
कि यह शिष्य आत्म खोज के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका था। उन्होंने कोमल शब्दों में कहा, भंते, यदि तुम सच में अपने भीतर के सत्य को जानना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने इस बनावटी स्वभाव को छोड़ना होगा। बाहर से शांत दिखने का कोई अर्थ नहीं जब तक तुम्हारे भीतर भी वही शांति ना हो। शिष्य बुद्ध को टकटकी लगाकर देखने लगा। वह जानता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन अब वह सच को जानने के लिए तैयार था। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य को जो मार्ग बताया था, उसने उसे पूरे समर्पण के साथ अपनाया। शिष्य एकांत की खोज में पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। वहां चारों ओर हरियाली थी, वातावरण शांत था और कोई भी उसे देखने या टोकने वाला नहीं था। पहले तो वह मर्यादा में रहकर बोलता रहा। धीरे धीरे उसकी भावनाएं उमड़ने लगी। वह अपने भीतर दबे क्रोध, भय और संकोच को बाहर निकालने लगा। उसकी आवाज तेज होने लगी। कुछ ही समय में वह अपनी सारी सीमाएं तोड़ चुका था। वह चिल्ला रहा था, रो रहा था, हंस रहा था। वह कभी दौड़ता, कभी नाचता, कभी जमीन पर लेटकर धरती को महसूस करता। शब्दों का प्रवाह रुकने का नाम नहीं ले रहा था, मानो वर्षों से भीतर दबी सारी भावनाएं अब एक साथ बाहर निकल रही थीं। और फिर धीरे धीरे वह थकने लगा। अब न कोई विचार बचा, न कोई शब्द। एक गहरी शांति उसके भीतर उतरने लगी। वह लड़खड़ाते हुए महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने उसे देखते ही प्रसन्नता से मुस्कुराया। उन्होंने अपने शिष्य को आश्रम के बाहर हरी घास पर लिटा दिया। ठंडी हवा बह रही थी। चांदनी रात का सौंदर्य अपने चरम पर था। तारे टिमटिमा रहे थे। शिष्य के मन में प्रश्न उठने ही वाला था कि बुद्ध ने उसे रोका। भंते, कुछ मत पूछो, बस शांत होकर इस नजारे का आनंद लो। भीतर उठने वाली असीम शांति को महसूस करो। शिष्य ने पहली बार अपनी चेतना को इतने गहरे स्तर पर अनुभव किया। उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक ऐसी मौन अवस्था थी जो पहले कभी नहीं आई थी। कोई विचार नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, सिर्फ शांति, बस शांति। घंटों तक वह यूं ही पड़ा रहा, तारों को देखता रहा, हवा को महसूस करता रहा। जब वह उठा तो वह पहले जैसा नहीं था। वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और भावुक होकर बोला, हे बुद्ध, मैंने आज तक इतनी गहरी शांति कभी अनुभव नहीं की। मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं, मानो भीतर से कोई बोझ उतर गया हो। बुद्ध ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में झांका। शिष्य अब आत्मज्ञान के द्वार पर था। शिष्य ने वर्षों की साधना के बाद भीतर की शांति को पा लिया था। अब वह न केवल बाहर से शांत था, बल्कि भीतर से भी स्थिर हो चुका था। 5 वर्ष बाद जब महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा, भंते, क्या तुमने उस अनजान को पहचान लिया? क्या तुम जान सके कि वह कौन है जो तुम्हारे भीतर रहता है? शिष्य मुस्कुराया और बोला, हे बुद्ध, भीतर और बाहर हर जगह आप ही तो हैं और मैं आपके चरणों में बैठा हूं। यह सुनकर महात्मा बुद्ध गंभीर हो गए। उन्होंने शिष्य को चेतावनी दी, भंते, वह मैं नहीं हूं, वह तो तुम्हारा मन है जिसके चरणों में तुम बैठे हुए हो। वही तुम्हें फिर से माया जाल में फंसा रहा है। इस छलावे से बाहर निकलो, इस भ्रम को काटो, तभी तुम सच में खुद को जान पाओगे। शिष्य को तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महात्मा बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और फिर से ध्यान में उतर गया। इस ध्यान में उसने देखा कि महात्मा बुद्ध उसके सामने खड़े हैं और वह स्वयं उनके चरणों में हाथ जोड़े खड़ा है। लेकिन तभी उसने महात्मा बुद्ध की चेतावनी को याद किया। उसने बुद्ध को प्रणाम किया, फिर उन्हें अपने मार्ग से हटा दिया। और जैसे ही बुद्ध हटे, उसने देखा कि वही भिक्षु यानी वह स्वयं वहां खड़ा था। अपने ही प्रतिबिंब को देखकर वह अचंभित रह गया। वह ध्यान से बाहर आने ही वाला था कि तभी उसकी अंतरात्मा ने उससे कहा, रुक जाओ, अभी मत लौटो। जब तक यह जान न सको कि तुम कौन हो, तब तक मत लौटो। शिष्य स्तब्ध रह गया। अब वह अंतिम द्वार पर था, आत्मबोध की पूर्णता के ठीक सामने। शिष्य ध्यान की गहरी अवस्था में था। तभी उसकी अंतरात्मा की आवाज आई, रुक जाओ, तुम्हारी यात्रा पूरी हो चुकी है। मैं ही वह परमात्मा हूं। मैं ही वह शक्ति हूं जो तुम्हें सब कुछ देती है। मैं ही वह स्रोत हूं जो सबको सब कुछ प्रदान करता है। और आज मैं तुम्हें भी कुछ देने आया हूं। मैं तुम्हारे भीतर ही रहता हूं। शिष्य इस रहस्यमयी वाणी को सुनकर अचंभित रह गया। लेकिन तभी महात्मा बुद्ध की आवाज आई, भंते, यहां मत रुकना,
आगे बढ़ो। उसने बुद्ध की बात मानी और फिर से अपने ध्यान को गहराई में प्रवाहित किया। उसने अपने ही प्रतिबिंब अर्थात उस दूसरे भिक्षु को हाथ लगाया और उसी क्षण वह प्रतिबिंब जल में विलीन हो गया। अचानक चारों ओर शांति छा गई। एक असीम अंधकार फैल गया और फिर पूर्ण मौन। उस क्षण वह भिक्षु आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुका था। अब उसे बाहर आने की कोई इच्छा नहीं थी। वह उस अनंत शांति में समा गया। उसकी आत्मा अब किसी प्रश्न या उत्तर से मुक्त हो चुकी थी। वह बस स्वयं में स्थित हो गया था। लेकिन तभी कोई उसे बाहर ले आया। जब उसने आंखें खोली तो सामने महात्मा बुद्ध नहीं थे, बल्कि वह स्वयं ही था। अब वह जान चुका था कि सत्य बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर ही था। महात्मा बुद्ध केवल उसका मार्गदर्शन कर सकते थे, लेकिन चलना उसे स्वयं था। सत्य की खोज बाहर नहीं, भीतर थी। अब न कोई प्रश्न शेष था, न ही कोई उत्तर। वह पूर्ण रूप से मुक्त हो चुका था, आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुका था।